बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पाईचार्म को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उस पर पाइथन के इंटरप्रेटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और फिर हम NumPy के पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इंस्टॉल हों तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाके तो डाउनलोड पाईचार्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ इस वेबसाइट पे जाके आप कम्युनिटी वर्जन को आप डाउनलोड कर लेंगे पाईचार्म के। मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके यहाँ रखा हुआ डेस्कटॉप पे। इसके बाद आपने एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है और वो है डाउनलोड करनी है पाइथन। आपने पाइथन को डाउनलोड करना है। ये पाइथन का इंटरप्रेटर है और आप जस्ट विंडोज़, जो लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज़ पे क्लिक कर लें। तो यहाँ आप जब इस आपके सामने ये विंडो खुलेगी तो आपने डाउनलोड में यहाँ इस टैब पे क्लिक करना है और ऑल रिलीजेस पे क्लिक करना है। अब अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको सारे वर्जन्स यहाँ मिलेंगे पाइथन के विंडोज़ के लिए, और बेटर है कि आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें। अगर आप इससे प्रीवियस वर्जन भी डाउनलोड करेंगे तो कोई इशू नहीं है। पाईचार्म खुद ब खुद अपने आप को भी अपडेट कर देगा और साथ ही साथ वो ये भी बता देगा कि इस इंटरप्रेटर का लेटेस्ट वर्जन भी मौजूद है, अपडेट कर लें। तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके यहाँ डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है ये। अब हम देखेंगे हमने इनको इंस्टॉल कैसे करना है। एंड सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2019, लेकिन उसको अभी हम देखेंगे बाद में। पहले हम पाईचार्म को इंस्टॉल कर लें। इसे ओपन करेंगे। नेक्स्ट, और कोशिश किया करें कि हमेशा कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको उसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करें जो डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर ख़ुद रिकमेंड कर रहा है। लाइक यहाँ वो सी डायरेक्टरी जो है उसमें जाना चाह रहा है तो आप उसको उसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करें। अगर आप इसको कहीं और इंस्टॉल करते हैं इशू तो कोई नहीं आएगा, लेकिन कभी कभार पाथ के इशू आ जाते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ जो आपने इसको ख्याल करना है। एक तो आपने ये देखना है कि आपका इस 32 बिट लॉन्चर आपने करना है या 64 बिट। तो बेटर है कि आपका सिस्टम अगर 64 बिट है तो 64 बिट कर लें। और उसके बाद आपने एसोसिएशंस जो बनानी है वो .py करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने डाउनलोड इंस्टॉल JRE ये आपने लाजमी करना है, और ये एट लॉन्चर्स डायरेक्टली टू द पाथ ये भी आपने लाजमी करना है। और रिस्टार्ट नीडेड, इसके बाद आपने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। वो आप इंस्टॉल, अब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करेगा और डाउनलोड करेगा साथ साथ, और साथ साथ इंस्टॉल करता जाएगा और यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और अब ये रिबूट रिक्वायर कर रहा है। तो बेटर है कि आप रिबूट नाउ करें। रिबूट लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इशू ये होता है कि फर्दर जब आप कोई और चीज़ पाईचार्म के अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो उस वक्त पहले रिबूट उसको रिक्वायर होगा। तो आप बेटर है कि अभी रिबूट करें। रिबूट नाउ मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि रिबूट नाउ किया करें ताकि बैक एंड पे प्रॉपरली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। अब हम इसको रिबूट नाउ करेंगे और हम इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये रीबूट हो जाएगा। सो आफ्टर रीबूटिंग अब हमारा पाईचार्म जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है और ये आप देख सकते हैं कि आपको डेस्कटॉप पे आइकन नज़र आ रहा है।
मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो पाइचाम का सेटअप है इसको अभी सेपरेट इस फोल्डर के अंदर रख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों आइकन्स के दरमियान। अब आप देखें तो ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है ये पाइचाम इंस्टॉल हो गया और ये पाइचाम सॉफ्टवेयर का आइकन है। तो इसको ओपन करने से पहले आप ओपन कर भी सकते हैं, नो इशू, लेकिन हम ये है कि हम ये पाइथन के इंटरप्रेटर को भी आप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप ओपन करें, इस सेटअप को रन करें एंड सेकेंडली आपकी मर्ज़ी है, आप इन सेटअप्स को कहीं भी रखें, किसी जगह भी रखें। अच्छा, कभी कभार ये इशू आ जाएगा आप लोगों को, तो परेशान नहीं होना आपने, जस्ट रन कर दें। कई बार इशू आ जाता है, तो वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन आप जाए तो इतना कोई इशू नहीं है, ये विंडो डिफेंडर की तरफ से होता है। तो आप इंस्टॉल नाउ कर लें और ऐड पाथ टू ऐड, अब आप इंस्टॉल कर लें इसको और ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ ये भी कर लें। अब ये सेटअप जो है इनिशियलाइज हो रहा है, यस। और अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सो अब सेटअप कंप्लीट हो गया है और अब हम जस्ट इसको क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट अब हम गूगल पे जाके जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमने वो डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। सो आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन इंटरप्रेटर, अब हम इंस्टॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2019। और इसको इंस्टॉल करने का जो पर्पस है वो ये है कि आप जो नमपाई हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जो नमपाई पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसको बैक एंड पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2014 एंड अबव चाहिए रन होने के लिए। और यूजुअली ये तभी आपको अवेलेबल होगा जब आप विजुअल स्टूडियो 2019 का कोई भी एक कंपोनेंट जो है या कोई भी एक टूल इंस्टॉल करेंगे। तो आप गूगल पे जाके जो है वो डाउनलोड विजुअल स्टूडियो 2019 आप ओपन करें और इस वेबसाइट को ओपन करें। और आप ये कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड कर लें। हमने जस्ट इससे कंपोनेंट हमें चाहिए, हमें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2014 एंड अबव चाहिए। तो उसके लिए आप कोई भी कंपोनेंट इंस्टॉल कर लें। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है डाउनलोड करके। मैं जस्ट आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूँ कि ये कैसे करेगा। अगेन ये एरर आ रहा है, डोंट बॉदर इट, जस्ट आप इसको रन करें और आगे अपने काम को प्रोसीड करें। अब मैंने चूँकि ये ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो ये विद इन अ सेकेंड जो है वो ये बार्स कंप्लीट हो गई, लेकिन आप चूँकि फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो शायद ये टाइम ले। और जब ये
ओपन होगा तो हम इसमें से कोई कंपोनेंट चूज़ करेंगे और हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो अभी ये ओपन हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम और उसके बाद फिर हम इसमें डिपेंड करता है कि आप क्या इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। असल में इंस्टॉल आपने वही चीज़ करनी है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस 2014 अब आप हो। हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। ये देखें, अब आप इसमें कुछ कोई चीज़ भी कर सकते हैं। देखें, सी प्लस प्लस बिल्ड टूल्स आप ये कर सकते हैं। आप इससे पहले आपने विजुअल स्टूडियो 2019 इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने उसे मॉडिफाई करना है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है और मैंने जैसे इसको मॉडिफाई करूँगा तो मॉडिफाई में ये विंडो ओपन हो जाएगी। और अगर आप देखें तो मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल किया हुआ है सी प्लस प्लस बिल्ड टूल, और इसके अंदर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस वर्जन 14 और विजुअल स्टूडियो 2019 सी प्लस प्लस। ये मतलब ये मेन चीज़ है जो मुझे चाहिए, तो ये इसके अंदर मुझे अवेलेबल है। तो आप जस्ट सी प्लस प्लस बिल्ड टूल्स जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जो है वो यहाँ जब आप सेलेक्ट करेंगे, मुझे ऑप्शन नहीं है शो हो रहा, आपका ऑप्शन शो हो जाएगा। लाइक अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा तो ये या इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से आप आगे से इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपने ये इंस्टॉल करना है और ये साथ साथ डाउनलोड होकर इंस्टॉल होगा। और ये जितनी स्पेस यहाँ शो करता है उससे तकरीबन 50% कम स्पेस एक्वायर करता है। यानी अगर लेट्स सपोज यहाँ लाइक ये डॉट नेट ई बिल्ड टू जो है ये अगर 1.63 GB रिक्वायर है तो ऑलमोस्ट ये 1 GB तक ये जो है वो लेगा इंस्टॉलेशन के लिए। बहरहाल जब आप ये सारा कुछ इंस्टॉल कर लें उसके बाद आप इसे क्लोज़ करें और अब आप पाइचार्म को ओपन करें। और ये ओपन होने में पाइचार्म चूँकि फ़र्स्ट टाइम ओपन हो रहा है तो टाइम लेगा। ये देखें, ये ओपन हो गया है पाइचार्म। आप इसको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लें या ऑलरेडी आप कोई आपका कोड है तो आप उसे ओपन कर लें। मैं यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ।
क्रिएट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा। अब हम लास्ट स्टेप है हमारा कि हम numpy पैकेज को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। numpy जो है वो भी एक पैकेज है आपके कैलकुलेशंस को कोड के अंदर आसान करने के लिए है कि आपको ज़्यादा पीस ऑफ कोड ना लिखना पड़े, बल्कि ऑलरेडी आपका काम जो है वो जहाँ इतनी ज़्यादा लाइंस आपको कोड की लिखनी पड़ रही थी, आप जैसे इस पैकेज को इंपोर्ट करें और वो थोड़ी सी लाइन लिख के आपका काम हो जाए। अब आपने यहाँ से फाइल में जाएं और फाइल में जाके आप सेटिंग्स में जाएं। अब ये ओपन होने में टाइम लेंगी चीज़ें, और यहाँ आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट अनटाइटल्ड 2। उसको नाम दे देंगे हम यहाँ प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर मेरा है 3.7। मैंने ऑलरेडी पहले 3.7 इंस्टॉल किया हुआ था, और यहाँ मुझे ये इंटरप्रेटर भी शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ अगर मैं शो ऑल करता हूँ तो ये देखें 3.7 है, और मैं अगर कोई यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ऐड भी कर सकता हूँ। बहरहाल अभी हमने यहाँ numpy को इंस्टॉल कराना है, तो इस प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप सर्च में numpy लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे ये numpy आ जाएगा। आप इस पैकेज को जस्ट इंस्टॉल कर लेंगे। आप देखें गौर से तो यहाँ नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 2 प्रोसेसेस रनिंग, जहाँ मेरा ये कर्सर है। बेसिकली आपका जो numpy है का पैकेज है ये अब इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो अब इट विल टेक सम टाइम, और इसके बाद आपका numpy इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर numpy के पैकेज को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, और यहाँ आप देखें पैकेजेस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, इंस्टॉल्ड पैकेजेस numpy 4 मिनट्स अगो। तो ये आपको एरर नहीं आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो से C++ वर्जन 14 जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको शायद एरर आ जाए। हम C1 लॉक हमारे पास है, वो हम ये भी देख लेते हैं। तो ये हम मैंने ये एक कोड ओपन किया है पाइथन का, और अब मैंने ये कोड जो है बेसिकली ये इंपोर्ट कर रहा है numpy को। और आप एक दफ़ा चेक कर लें जब भी आप जो है वो इस तरह कोई कोड रन करें तो आप एक दफ़ा चेक कर लें कि आपकी जो सेटिंग्स हैं क्या उसके अंदर प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर numpy ऐड है, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो पाइथन कोड को हम रन करेंगे तो ये इजीली हमारा पाइथन कोड रन हो जाएगा। और हमने यहाँ 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है, और सेकेंडली इसका डिटर्मिनेंट भी ठीक आया। सॉरी, इस एरर को इग्नोर करिएगा, ये 2x2 लिखा हुआ है। असल में मैंने यहाँ चेंज नहीं किया 2x2 हमें थी, हालांकि ये मैट्रिक्स 3x3 का है। इसका डिटर्मिनेंट लिया है, और हमें पता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स में 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ऑलरेडी मैंने इसको चेक करने के लिए 2 रोज़ 2 कॉलम सेम थे, डिटर्मिनेंट लिया है और इसका डिटर्मिनेंट ठीक आया है। सो दिस वाज ऑल द procedure and steps to include numpy, to how to install pycharm। आप ये पाइथन को कैसे रन कर सकते हैं इस इंटरप्रेटर पे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।